लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने हो गए हैं। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो तीसरी बार शपथ लेंगे और देश की पदभार संभालेंगे। ऐसे में अगर सबसे ज़्यादा किसी बात की लेकर चर्चा है तो वो है कि मोदी कैबिनेट में किसको किसको जगह मिलने वाली है। बिहार के भी कई सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने वाली है, यानी कि वो केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा मंत्रालय है जो इस पे सबकी नज़र है। जी हाँ, एक है जो है कि रेल मंत्रालय पे सबकी नज़र टिकी है और खास करके जदयू और चिराग पासवान की पार्टी की। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि रेल मंत्रालय किसको मिलता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी की शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां शुरू हैं। वहीं कल पीएम मोदी के साथ यानी आज उनके मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिलहाल किसे कौन सा मंत्रालय मिला है इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो रेल मंत्रालय पर बिहार के दो दलों के साथ साथ टीडीपी की भी नज़र टिकी हुई है। ये दल रेल मंत्रालय को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटे हैं। हालांकि कोई भी नेता इस मांग को साफ तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के हिस्से में 240 सीटें आई हैं, जिसके कारण बीजेपी तीसरी बार अपने दम पर बहुमत साबित करने से चूक गई है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को टीडीपी और जदयू की जरूरत है। वहीं एनडीए को बहुमत मिलने के कारण इन दलों को भी अपनी मांगे हैं। सूत्रों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र कृषि और रेल मंत्रालय पर टिकी है। ये दोनों मंत्रालय आम जनता से जुड़े हुए हैं। वहीं बिहार में रेल को लेकर राजनीति भी खूब रहती है। वहीं सीएम नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के समय रेल मंत्री थे। सीएम नीतीश चाहते हैं कि रेल और कृषि मंत्रालय उनके हिस्से में आए। वहीं सूत्रों की माने तो कल जदयू के ललन सिंह और यानी आज रामनाथ ठाकुर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज ललन सिंह सीएम नीतीश से मिलने उनके दिल्ली भी गए थे। दूसरी ओर रेल मंत्रालय पर लोजपा प्रत्याशी चिराग पासवान का भी नजर है। सूत्रों की माने तो चिराग भी रेल मंत्रालय चाहते हैं। मालूम हो कि चिराग पासवान के लिए स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान भी रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल में भी पूर्व रेलवे से अलग कर पूर्व मध्य रेल बनाया गया था। इसे रामविलास की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। माना जा रहा है कि चिराग भी अपने पिता की तरह ही इस मंत्रालय को चाहते हैं ताकि वो भी नजीर पेश कर सके। बता दिए कि चिराग पासवान बिहार में एनडीए की ओर से 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े थे। उन्होंने 5 सीट पर जीत हासिल की है। चिराग की 5 प्रत्याशियों ने जीत का ताज पहना है, जिसके कारण उनकी कद केंद्र में बढ़ी हुई है। चिराग और अपनी पार्टी से इकलौते मंत्री होंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा 16 सीट पाने वाली टीडीपी की नज़र भी रेल मंत्रालय पर है। आंध्र प्रदेश के कई नेताओं की दबी जुबान में इसका संकेत भी दिया है। कहा जा रहा है कि टीडीपी 3 से 4 मंत्रालय चाहता है। रेल मंत्रालय आम लोगों से जुड़ा है। प्रतिदिन लाखों लोग रेल में सफ़र करते हैं। ऐसे में सभी पार्टी रेल मंत्रालय को अपने खेमे में चाहती है। पिछले 10 सालों से रेल मंत्रालय भाजपा के पास है। मौजूदा रेल मंत्री बीजेपी के अश्विनी वैष्णव है। वहीं अब देखना होगा इस बार रेल मंत्रालय किसको मिलता है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। जनादेश में इस बार किसी पार्टी को बहुमत नहीं दी गई है। सरकार बनाने के लिए एनडीए को जदयू की टीडीपी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री के साथ साथ मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को भी शपथ लेना है। बिहार के भी कई सांसदों का नाम शामिल है, लेकिन रेल मंत्रालय जिस पे टीडीपी, जदयू और लोजपा सबकी नज़र है। फिलहाल रेल मंत्रालय बीजेपी के पास है। देखना ये होगा 2024 में रेल मंत्रालय किसको मिलता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।